नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जहां दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर सैलरी से रिलेटेड। तो कल भी कई विभागों में सैलरी आई है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग 14/12/2023 की डेट में यहां पर सैलरी जारी की गई है। 11:44 पर यह मैसेज आया हुआ है 14,297 का। जी हाँ, कुछ साथी जो है स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से उसके बारे में बताया जाए सभी साथियों को, तो कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन भेजा कीजिएगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम नहीं भेजा है, सिर्फ ये भेज दिया भाई कल उनकी जो है सैलरी आ गई है। और कुछ साथियों को कल लगभग ये मान लीजिए 986 कैंडिडेटों को जो है ऑफर लेटर भी जारी किए गए हैं कौशल रोजगार निगम की तरफ से। 17/12/2023 तक उनको अब जो अपना सहमति देनी है, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं। आप लोग देख पाएंगे बहुत सारे साथियों ने जो है ज्वाइन के लिए एक्सेप्ट भी कर ली है। अपनी जो है उनकी जो मैसेज आया था उसमें जो रिक्वेस्ट होती है वही आप ज्वाइन करना चाहते हैं नौकरी। आगे देख लीजिए, अब शुरुआत करते हैं अन्य खबरों की। देख लीजिए, वाटर वर्क्स पर लगे कर्मचारियों ने राजीव जैन को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, सोनीपत से दोस्तों ये अपडेट है। नगर निगम के पूर्वी क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए विभिन्न वाटर वर्क्स पर लगे हुए दोस्तों जो कर्मचारी हैं वो कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाहते हैं और कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाने के लिए दोस्तों ये जो है जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन इनका नाम दोस्तों अधिकारी कौशल रोजगार निगम पर नहीं चढ़ा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने जो पूर्व मीडिया सलाहकार थे मुख्यमंत्री साहब के राजीव जैन जी सोनीपत, इनको दोस्तों जो है ज्ञापन सौंपा है और इनसे मांग की है कि इनका नाम कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर करवाया जाए। कुछ साथियों का तो कर दिया गया, लेकिन कुछ उसमें से रोक दिए गए। तो अब जो रोके थे जिनका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, तो अब वो चाहते हैं कि इनका नाम भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए कौशल रोजगार निगम में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि ये भी आप लोगों को बता दें साथ में भाई आज की लास्ट डेट है कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्टर करवाने की, क्योंकि जो कौशल रोजगार निगम ने लेटर जारी किया था उसमें 15 दिसंबर लास्ट डेट बताई थी। 15 दिसंबर तक सभी विभाग अपने कर्मचारियों का नाम रजिस्टर कर दे कौशल रोजगार निगम पर जिनका भी करना चाहते हैं। यमुनानगर से अपडेट है, मांगे पूरी कर शिक्षक हितैषी होने का परिचय दे सरकार। जी हां, राजकीय अध्यापक संघ संटी हरियाणा के जिला प्रदेश प्रवक्ता हरीश किमोठी ने बताया कि संघ की बैठक जिला प्रधान महेंद्र सिंह कलेर की अध्यक्षता में यहां पर हुई है। इन्होंने यहां पर क्या कुछ मांगे उठाई हैं देख लीजिए। इन्होंने प्रमुखता से बताया है कि पुरानी पेंशन लागू ये करवाना चाहते हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर इन्होंने जो है आवाज बुलंद की है अध्यापक संघ ने। इसके बाद ये भी बता दें भाई कल से जो है घोषणा कर दी गई है जो है विदुर पेंशन थी, जो अविवाहित पेंशन थी कैंडिडेटों की जो बनाने की घोषणा की थी सरकार ने, उस पर काम शुरू कर दिया। जी हाँ, दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो अगले महीने यानी कि जनवरी में आ जाएगी। तो इसमें बताया गया है हरियाणा में 12,882 विदुर यानी कि जिनकी पत्नियां एक तरह से डेथ हो गई है जिनकी, और 2026 अविवाहित कैंडिडेटों को पेंशन भेजी जाएगी जनवरी महीने में। जनवरी महीने में ये भेजी जाएगी। अब ये अपने आप ही डाटा उठाया है सरकार ने फैमिली आईडी से। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आवेदन भी मांगे जाएंगे, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी भास्कर से अपडेट है, 18 तक 5 महीने की पेमेंट नहीं डाली तो 19 से प्रदेश भर में आंदोलन करेंगी आशाएं। जी हां, आशा वर्कर अपनी पेमेंट को लेकर यहां पर जगह जगह पर ज्ञापन सौंपती नजर आई। यहां पर बताया गया है भाई ये 5 महीने की इनकी जो है सैलरी है, जो मानदेय पेमेंट, वो रुकी हुई है और सरकार जो है ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये लगातार आवाज़ उठा रही हैं कि जल्द से जल्द इनका जो रुका हुआ वेतन है वो जारी किया जाए। तो अम्बाला में भी ज्ञापन सौंप कर इन्होंने 73 दिन की हड़ताल के दौरान दोस्तों जो सरकार ने घोषणाएं की थी उनको लागू करवाने की कोशिश की है। वही जो है सैलरी तो जारी करे ही, और जो घोषणाएं की थी आशा वर्करों के लिए वो भी दोस्तों जो घोषणाएं हैं उनको भी सरकार लागू करे। इसके बाद अंबाला से भी यहाँ पर कुछ इस तरह की अपडेट देखने को मिली है। यूनियनों ने हुए समझौते यहाँ पर जो ईमानदारी से लागू करे, यानी कि यूनियन के साथ जो समझौते हुए सरकार के उनको ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला कमेटी की दोस्तों बैठक में यहाँ पर आशा वर्करों का भी मुद्दा उठा। साथ में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो वन विभाग में तो मस्ट रोल व ठेका पर काम करे मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो इसका भी जिक्र किया गया। सालों से मजदूरों का ईएसआई फंड कटने के बाद भी कार्ड जारी नहीं किया जाता है, और ग्रामीण चौकीदारों से हुए जो समझौते को जल्द से जल्द लागू करे सरकार, इसके लिए भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। तो ये चाहते हैं कि जितने भी समझौते हुए हैं सरकारों के साथ सभी ट्रेड यूनियनों के, उन सभी समझौतों को सरकार लागू करे। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, बता दें आप लोगों को दोस्तों प्रदेश के लगभग 40,000 कर्मचारी, जी हाँ 40,000 निगम, नगरपालिका
और नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, क्लर्क व ठेकेदार हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर दोस्तों 40,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारी जो इनकी प्रमुख मांगे किस तरह से इन्होंने उठाई हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। करनाल से भी अपडेट आप लोग देख पाएंगे, सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार दे रहा है कम वेतन, किया जा रहा है शोषण। तो यहाँ पर भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले दोस्तों प्रदर्शन किया गया। हांसी बरवाला से अपडेट आ रही है, अभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, गुड़गांव में हटाए गए 3,480 कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिए जाने जैसी मांग इन्होंने यहाँ पर की है। और इन मांगों को लेकर टूल डाउन पेन डाउन दोस्तों जो है हड़ताल इन्होंने कर दी है। तो नारनौद में भी, इधर बरवाला में भी, हांसी में भी, सब जगह से पूरे हरियाणा से दोस्तों इस तरह की अपडेट देखने को मिल रही है। लगभग 40,000 कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। फतेहाबाद से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सरकार ने नहीं सुनी बात, मजबूरी में निकाय कर्मचारियों को करनी पड़ी 2 दिवसीय पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल। तो मजबूरी में कर्मचारियों को हड़ताल यहाँ पर करनी पड़ रही है। कुरुक्षेत्र से अपडेट है, 23 को तकनीकी कर्मचारी करेंगे सीएम आवास का घेराव। जी हाँ, स्किल ट्रेनर एसोसिएशन ITI हरियाणा के आह्वान पर दोस्तों ये ऐलान कर दिया गया है कि 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में सीएम आवास का ये घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर। इनका आरोप है कि ITI कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनकी तरफ सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, उनकी अनदेखी की जा रही है, जिससे नाराज होकर यहाँ पर 23 दिसंबर को प्रदेश भर के ITI में कार्यरत कर्मचारी पंचकुला सेक्टर 5 में एकजुट होकर जो है चंडीगढ़ सीएम आवास का घेराव ये करेंगे। तो ITI के कर्मचारी भी यहाँ पर परेशान नजर आए। हिसार से अपडेट देख लेते हैं, बिजली कर्मचारियों के निलंबन के विरोध में यूनियन का प्रदर्शन। तो यूनियन यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 4 कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई के विरोध में यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने विद्युत सदन पर दोस्तों ये प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदारों को तो जो निगम है वो ज़्यादा सुविधाएं दे देता, लेकिन जो निगम के कर्मचारी हैं, अन्य जो कर्मचारी हैं, उनको बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं और कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त दबाव रहता है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं और प्रदर्शन ये कर रहे हैं। चंडीगढ़ से अपडेट है, पेंडिंग सैलरी को लेकर शौचालय यूनियन ने दिया है धरना। तो यहाँ पर 3 महीने की इनकी सैलरी पेंडिंग है दोस्तों। जो शौचालय वगैरह पर काम करते हैं, इन्होंने यूनियन बनाकर अपनी जो आवाज़ बुलंद की है। हालांकि इनको आश्वासन दिया गया है बहुत जल्द इनकी जो है चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ से जल्द जो है इनकी मीटिंग करवाई जाएगी और इनकी मांगों का समाधान करवाया जाएगा। अब ये सैलरी भी जो रुकी हुई है, बताया गया है शौचालय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की 2019 की 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके ठेकेदारों के इनको सीधा विभाग के निगम के अंडर में लिया जाए और DC रेट लागू करके इनको बेसिक सुविधाएं दी जाए जो कर्मचारियों को मिलती हैं। तो चंडीगढ़ से अपडेट आ रही है। और अंत में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोस्तों विदेशों में भी नौकरी की जो है ये यहाँ पर एक तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इजराइल में, दुबई में और UK में भर्ती आई हैं, जिसमें इजराइल में तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 पोस्टों पर दोस्तों भर्ती है। 10,000 पोस्ट तो क्या है, यहाँ पर ये 10,000 कैंडिडेटों को इजराइल में भेजेगा कौशल रोजगार निगम। और ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर है। जी हाँ, 10वीं पास कैंडिडेट हैं, 25 से 45 साल के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि इजराइल जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी तरह के एक तरह से मजदूर हैं, चिनाई वगैरह का जो मजदूर होता है, किसी को लेंटर के वो लगानी आती है, जो सरिया वगैरह बिछाते हैं, ठीक है, तो लिपाई है, या फिर कुछ भी बहुत सारे दीवारों का काम है, टाइल लगाने का काम, इस तरह का काम करने वाले मजदूरों को जो है इजराइल में इनकी ज़रूरत है। तो 10,000 मजदूरों को ये भेजेगा कौशल रोजगार निगम। इसके अलावा यहाँ पर अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, बाउंसरों की। ये प्लस 2 पास मिनिमम होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से 40 साल की एज इन्होंने मांग रखी है। बाकी फिजिकल भी है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और UK में स्टाफ नर्स की ज़रूरत है। स्टाफ नर्स की आप लोगों को योग्यता पता ही है, MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग, GNM वगैरह मांग रखी है, ये एक्सपीरियंस है। एज लिमिट 40 साल, 120 पोस्ट है। तो कौशल रोजगार निगम अब अपने हरियाणा के युवाओं को दोस्तों जो है फ्रॉड से बचाने के लिए ये काम कर रहा है। सरकार का एक अच्छा पहल कह सकते हैं, अच्छी इंसेंटिव, एक तरह से इनिशिएटिव कह सकते हैं कि भाई जो सरकार है कोशिश करी है कि जो युवा भटक कर जो है गलत तरीकों से विदेशों में जाते हैं उससे बचाया जाए और इनको विदेशों में सीधा रोजगार दिलवाया जाए। तो इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दिया, इससे पहले वाली वीडियो जाकर आप लोग विस्तार से देख सकते हैं, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।